इन द गिवन फिगर, यहाँ एक फिगर है DE पैरेलल टू BC, यानी जो DE जो लाइन है वो पैरेलल है BC के, एंड AE इक्वल टू में A यूनिट, ये आपका A यूनिट है, EC इक्वल टू में B, EC इक्वल टू में B यूनिट है, ये आपका B है, DE इक्वल टू में X यूनिट है, ये आपका X है, एंड BC इक्वल टू में Y, ये आपका Y है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है, ये ऑप्शंस आप में गिवन होंगे, कौन सा ट्रू है हमें ये बताना है। तो हमें देखना है यहाँ पे, अगर ये चीजें हमें बराबर, ये सारी वैल्यू हमें क्या एक दूसरे के बराबर दिखा के ये आंसर ला सकते हैं, तो हमें क्या है इसको सिमिलर करना पड़ेगा चीजें इक्वल दिखाने के लिए। तो सिमिलर करने के लिए हम दो ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे। एक ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं ADE, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, एक हमने बड़ा ट्रायंगल ले लिया ABC, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल ADE इक्वल टू में एंगल ABC, दोनों एंगल बराबर होंगे, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है। देन एंगल A क्या है, देखो इसमें भी आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो A क्या है, कॉमन है। एंगल A इक्वल टू में A, ये आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो A क्राइटेरिया से जो है ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब ये सिमिलर जब हो गए तो हम लिख सकते हैं कि यहां पे क्या हो जाएगा, AE, ये सारी चीजें AD अपॉन में AB इक्वल टू में DE अपॉन में BC इक्वल टू में AE इक्वल टू में AC। तो ये वैल्यूज तो हमारे पास है नहीं, तो इसे नेगलेक्ट, ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। DE की वैल्यू कितनी है, X है, और BC की वैल्यू कितनी है, Y है। AE कितना है, A है, और AC की वैल्यू पूरी हो जाएगी, ये A प्लस B मिला करके AC की वैल्यू होगी A प्लस B। तो हमें जो है यहाँ पे इक्वेशन देखना है ये आ रहा है कि नहीं। तो इस टाइप का इक्वेशन अभी नहीं है, इसमें नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ा बहुत है लेकिन वैसा नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें एक चीज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वहां y जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ऑप्शन C सही है, इसमें x इक्वल टू में y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AY अपॉन में A प्लस B, ऑप्शन C इज राइट आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ABCD इज अ ट्रेपीजियम with AD parallel to BC and AD equal to में 4 centimeter. If the diagonal AC and BD intersect each other at O such that AO upon में OC equal to में DO upon में OB equal to में half, then BC की वैल्यू हमें बतानी है। इसमें भी ऑप्शंस हैं आपके। तो पहले हम एक क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और एक ट्रेपीजियम बनाएंगे। ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो हमने ऐसे करके एक ट्रेपीजियम बना लिया, ABCD एक ट्रेपीजियम बना दिया। AD जो है वो पैरेलल है BC के, एंड AD इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इफ द डायगोनल AC जो डायगोनल है वो BD को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है O पे, ओके, O पे, सच दैट AO, यानी अगर ये मान लो कुछ भी वैल्यू हम इसको लेट करते हैं, सपोज M करते हैं तो ये 2M हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या है, डबल है। यहाँ पे OD चाहे हम ये लेट करते हो तो ये इसका डबल है, ये हमारे पास गिवन है, ओके, क्योंकि AO इक्वल टू 1 है और OC जो है डबल है, तो ये AO यहाँ है और OC उसका डबल लाइन है, ये चीज गिवन है। देन BC, ये BC की वैल्यू नीचे बतानी है, ठीक है। तो हमें क्या है, अगर ये चीजें इस फॉर्म में लिखनी है, इक्वल टू अपॉन के फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए, तो हमें सिमिलर पहले ट्रायंगल दिखाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज लेट कर लेनी है।
लेट जो BC की वैल्यू हमें निकालनी है, इसे मान लो आप इसे A मान लो, ठीक है। ये वैल्यू हमने A लेट कर ली, ओके। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये ट्रायंगल हमने दो ले लिए, एक ये ट्रायंगल ले लिया और एक ये ट्रायंगल ले लिया, क्योंकि हम वर्टिकली अपोजिट एंगल इजीली बता सकते हैं हम, ठीक है। तो इसे सपोज करो x मान लो, तो ये भी आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल AOD इक्वल टू में एंगल BOC इक्वल टू में x हो गया। देन ये पैरेलल लाइन है दोनों, तो ये AC क्या हो जाएगा इनका ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे एंगल DAO इक्वल टू में हो जाएगा एंगल BCO, इसे y मान लो, तो यहाँ पे भी आपका y हो जाएगा इक्वल टू में y, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्टरनेट, ये आपका क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्टकट में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, और ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे ए क्राइटेरिया से दोनों ये क्या हो गए यहाँ पे सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल AOD सिमिलर हो गया आपका ट्रायंगल BOC। तो हम कह सकते हैं कि अब इसका जो रेशियो इसके अपॉन में हो जाएगा, OA अपॉन में AD इक्वल टू में आपका हो जाएगा OC अपॉन में BC। अब यहाँ पे OA की वैल्यू कितनी है 4 है, और AD की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने इसको A मान लिया, सपोज कर लो A तो नीचे मान रखा है, इसे B मान लो, ये हमने B मान लिया। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2B, क्योंकि वो उसका क्या है O का OC क्या है डबल है। तो ये आप सपोज करो B मान लिया, तो ये 2B हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख लिया OA की वैल्यू कितनी हो गई B हो गई, अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, AD की इक्वल टू में OC की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2B हो जाएगी, और नीचे BC की वैल्यू A हो जाएगी। इक्वल टू में आमने सामने काट सकते हैं, तो B से B कैंसल आउट हो गया। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है, तो A 1 जा A, 4 2 जा 8, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, 8 सेंटीमीटर। ये आपके ऑप्शन में है, आई थिंक C ऑप्शन होगा, 8 सेंटीमीटर है, नोट इट डाउन। If two tangent incline at the angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 cm, then length of each tangent is equal to, ऑप्शन गिवन है। तो पहले आपको क्या करना है, टू टेंजेंट इंक्लाइन एट द एंगल, एक टेंजेंट हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये दो इंक्लाइन किस पे है 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट जब सर्कल के आउटर बाउंड्री पे टच करके जो लाइन जाती है दैट इज द टेंजेंट। तो यहाँ पे एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, दोनों क्या है इंक्लाइन है 60 डिग्री एंगल पे, ओके। रेडियस कितनी है, ये सेंटर सपोज रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे भी आपका रेडियस 3 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल, ये इसे A B C D अगर माने O मान लीजिए, तो AB इक्वल टू में यहाँ पे CB हो जाएगा, ठीक है। AB जो है वो CB के बराबर होगा। द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, तो हमें हर एक की लेंथ बतानी, तो आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो इसको इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा, तो 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपकी हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे बेस निकालना है, और परपेंडिकुलर गिवन है, तो आप लगाओगे 10 30 इक्वल टू में P अपॉन में B, P अपॉन में B यानी बेस AB।
tan30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इक्वल टू में 3/AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, AB इक्वल टू में 3√3। ऑप्शन में है आपके 3√3, डी ऑप्शन इज राइट। The area of circle that can be inscribed in a square of 6 centimeter। तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। वो किसके अंदर इंस्क्राइब है, स्क्वायर के अंदर। तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ए बी सी डी। इसके अंदर क्या है, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। तो इसका आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ द सर्कल बताना है। क्या बताना है, स्क्वायर का जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आपको रेडियस की जरूरत है, तो यहां पे देखेंगे जब इसका साइड 6 है तो इसके अंदर जो डायमीटर है इसकी वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। देन रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है, दैट इज द 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको मिल गया इस सर्कल का 3 सेंटीमीटर। पाई के फॉर्म में आपके ऑप्शन में आंसर है, तो पाई की वैल्यू आप नहीं रखेंगे। देन रेडियस की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो पाई और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। देन मल्टीप्लाई बाई पाई कितना हो जाएगा, 9 पाई। दिस इज द आंसर। द सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सम बोला गया है लेंथ का, ब्रेथ का एंड हाइट का सम ऑफ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज बताना है, यहाँ पे टोटल सरफेस टीएस से बताना है क्यूबॉइड का। तो हमारे पास एक क्यूबॉइड है, सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ L प्लस बी प्लस एच, इन तीनों का सम कितना है, 6√3 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल का जो लेंथ है, डायगोनल जो है 2√3 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताना है। तो देखो जो चीज गिवन होती है हम उसी का फॉर्मूला क्या करते हैं, पुट करते हैं। जो चीज हमारे पास गिवन होती है उसका फॉर्मूला पुट करते हैं। डोर क्लोज कर देना। तो डायगोनल गिवन है तो हम डायगोनल का ही फॉर्मूला क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू में रूट में L² B² प्लस H²। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2√3। तो 2√3, ये रूट इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो L² प्लस B² प्लस H² की वैल्यू 2 का स्क्वायर, स्क्वायर करने वाले 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√3 मल्टीप्लाई 2√3, 2 2 जा 4, √3 9 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई √9 की वैल्यू कितनी, 3, 4 3 जा 12। यहाँ पे आपका जो आंसर है 12 इक्वल टू में L² B² प्लस H²। एक हमें ये वैल्यू यहां से मिल चुकी है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे इन वैल्यू का हमें यूज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो TSC का फॉर्मूला होता है वो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये चीज है। तो ये कहां से आएगा, अब यहां देखिए L प्लस बी प्लस एच, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए यहाँ पे इस वैल्यू में, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB यानी कि 2LB प्लस 2BH प्लस HL 2HL इक्वल टू में इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो 6 मल्टीप्लाई 6 एंड √9 हो जाएगा। तो 36 मल्टीप्लाई 3, 3 6 18 कैरी 1 9 108 108, इसका स्क्वायर करेंगे तो 108 आएगा। अब आप यहां वैल्यू देख लीजिए, L² B² H² की वैल्यू यहां पे आपको पुट करना है। ओके, दैट इज द 12 प्लस 2 सब में कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट द TSA ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, इक्वल टू बे 108, ये 12 है वो उधर चला जाएगा, तो 2LB प्लस BH प्लस
एच एल इक्वल टू में 108 माइनस 12, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू में माइनस कर देंगे, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टीएसए ऑफ क्यूबॉइड है, नोट इट डाउन। तो इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 24, देन डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन बताना है। तो डिफरेंस एक एम्पायरिकल फॉर्मूला में देखा होगा, डिफरेंस माइनस लगा होगा, उसमें फॉर्मूला ये कहता है मोड इक्वल टू में 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ही है, लास्ट में गिवन होगा जब चैप्टर फिनिश हो जाते हैं सारे, तो वहां से ये फॉर्मूला देख सकते हैं आप, मोड इक्वल टू में 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमें क्या है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 24, मोड और मीडियन का डिफरेंस है, तो इसको इधर लेके आएंगे हम, मोड माइनस 3 मीडियन इक्वल टू माइनस 2 मीन। The difference of mode and median of the data is 24, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 है। यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इक्वल टू में 24। हमें क्या निकालना है, मीडियन और मीन का डिफरेंस निकालना है, तो मोड को हटाना पड़ेगा, तो मोड की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, जो गिवन वैल्यू है मोड इक्वल टू में 24 प्लस मीडियन। तो मोड की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 24 प्लस मीडियन माइनस 3 मीडियन इक्वल टू माइनस 2 मीन। अब ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो 24 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस 2 मीडियन इक्वल टू में माइनस 2 मीन। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, मीडियन एंड मीन का, तो मीन को इधर लेके आओ, माइनस 2 मीडियन प्लस 2 मीन इक्वल टू में 24, 2 मीन। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2 मीडियन माइनस कॉमन लेने से माइनस 2 मीन इक्वल टू में माइनस 24। 2 क्या ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा मीडियन माइनस मीन इक्वल टू में माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी कि मीडियन माइनस मीन इक्वल टू में माइनस का 2। ये चेक कर लेते हैं, मोड एंड मीडियन का जो डिफरेंस है 24 है, मोड माइनस मीडियन, माइनस जाके उधर प्लस हो गया, फिर आपका ये फॉर्मूला था, ठीक है, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, मोड की जगह आपने लिख दिया ये चीज यहाँ हो चुकी है माइनस 2 मीन। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, बढ़ेगा साइन माइनस में है, ठीक है, फिर ये इधर आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 मीन हो जाएगा, 24 यहाँ पे 24 जो है वहां पे उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ओके, ये माइनस में जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस 24 आएगा, ये उधर जाएगा, तो फिर माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 24, यानी डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज 12, ओके, नोट इट डाउन। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, यानी एक सर्कुलर व्हील है, ठीक है, एक सर्कुलर क्या है, व्हील है, उसकी रेडियस कितनी है
रेडियस है 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। अब ये व्हील जो है रोल होता है, रोटेट होता है, और कितना किलोमीटर जा रहा है, 11 किलोमीटर जा रहा है। तो 11 किलोमीटर जाने के लिए कितना रोटेशन करेगा, नंबर ऑफ रोटेशन करेगा, ठीक है। तो देखो 11 किलोमीटर जाने के लिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमें नेहरू प्लेस जाना है, दैट इज द 10 किलोमीटर और 7 किलो फ्रॉम द सरिता विहार, ठीक है, सपोज कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। अब अगर हम एक बार, हमारा व्हील घूमता है, बहुत बड़ा व्हील है, सपोज करो एक बार में वो 2 किलोमीटर कवर करता है एरिया, एक बार रोटेट होता है, तो 2 से डिवाइड कर दें, कितनी बार रोटेट होगा, 5 टाइम्स। मतलब क्या है यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस को हमने, हमारा व्हील जो एक बार मूव करने में कवर कर रहा है, उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता लगा कि 5 बार रोटेट होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जो व्हील का रेवोल्यूशन है वो, टोटल डिस्टेंस, हमारा जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर, रेडियस किसमें, मीटर में, इसे भी आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में चेंज जाएगा। और एक बार में कितना जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर है तो एक बार में ये 2 पाई आर कवर करेगा। ओके, देन 11 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 आपका ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर के, और आपका रेडियस कितना है यहाँ पे 0.25, इसके पॉइंट हटेंगे तो वो भी कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू थी तो 2 जीरोस ऊपर आ गए, ठीक है। 25 से काट सकते हैं, 25 4 जा 100, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 2 जा 4, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 7000। तो जो रेवोल्यूशन होगा वो कितना होगा, 7000 बार व्हील सर्कुलेट करेगी 11 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। ओके, नोट इट डाउन। क्वेश्चन हमारे पास CI है, जिसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं हिंदी में, 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 तक। फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 15, 12, 29। फ्रीक्वेंसी मतलब ये नंबर यहां से यहां तक के रेंज के नंबर क्या है, 10 टाइम रिपीट हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। 5 से लेकर 10 तक जो नंबर आए हैं वो 15 टाइम्स आए हुए हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ये चीज रिप्रेजेंट करती है। हमें निकालना है सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो हमें ये 2 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, इसके लिए पहले हमें CF टेबल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको फ्रीक्वेंसी को ऐड कर करके हम ड्रॉ करते हैं। तो ये 10 है, फिर 10 में 15 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37 में 20 ऐड करेंगे तो 57, 57 में हम 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 66 हो जाएगा, ठीक है। 66 हो गया। अब मीडियन क्लास कैसे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो n/2 निकालते हैं। तो n क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे हमने ऐड करा 66 2, तो कितना आया 33। तो हम ये देखेंगे CF के अंदर कौन सी वैल्यू पे जो है 33 आ रही है। तो CF के अंदर देखेंगे 37 पे आ रहा है, ये 33 जो है वो CF के अंदर 37 पे आ रहा है। सामने वाली जो होता है वो मीडियन क्लास होता है। तो हमारे पास जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, रेंज में 10 से 15। तो लोअर लिमिट ये है आपका 10, आपका लोअर लिमिट है, 10 है लोअर लिमिट। ओके, अब हमें मॉडल क्लास देखना है। मॉडल क्लास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20 है, 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसके सामने वाला जो होता है वो मॉडल क्लास होता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास होता है वो मॉडल क्लास होता है। तो मॉडल क्लास जो कितना आपका, मॉडल क्लास की वैल्यू आ गई, रेंज आ गई 15 से 20। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है 15 है। तो हमें सम करना है इन दोनों के लोअर लिमिट का सम, मीन्स 10 प्लस 15
That is the 25 is your answer. Note it down. Two dice are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will come up at least one time? इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, कम से कम एक बार 6 आया हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी आया हो। तो हम 2 डाइस को रोल करेंगे, तो 1 डाइस को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर्स आएंगे। दूसरे डाई को हम रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 उसमें भी नंबर आएगा। अब दोनों को अगर हम दोनों का सैंपल स्पेस देखें तो क्या आ जाएगा, 1 से पहले इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 देन 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 देन 2 से करेंगे 1 में तो पहले 2, 1 आएगा, देन 2, 2 आएगा, 2, 3 2, 4 एंड 2, 5 2, 6 देन सिमिलरली 3 से करेंगे तो 3, 1 फिर 32 3 और 3 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा। देन 4 से करेंगे 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 देन 5 से करेंगे 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 6 देन 6 से करेंगे 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6 इस तरह करके हमारा जो टोटल है वो सैंपल स्पेस बनेगा। इसमें देखना है 6 कितनी बार, यहाँ पे 1 टाइम अपीयर हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 7 तो देख रहे टोटल जो है 11 टाइम जो है 6 अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में 6 के लिए पूछा गया है, कितने टाइम अपीयर हो रहा है, 11 टाइम में, तो 11 हमारा फेवरेबल, टोटल ये कितना है 36, तो प्रोबेबिलिटी इज योर 11 अपॉन में 36। राइट डाउन। इफ 5 10 बीटा इक्वल टू में 4 देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 5 इसके डिवाइड में लेके चले जाते हैं तो बीटा की वैल्यू क्या है, जैसे अगर हमारे पास 2-3 तरीके हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पुट कर दे एंगल की वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में जब ये 5 नीचे आएगा 4/5 हमारे पास कोई भी एंगल की वैल्यू नहीं है अभी 10th के अकॉर्डिंग इसमें 4/5, क्योंकि 10 की जो वैल्यू है या तो 1 अपॉन जो है आपका √3 है 10 30 की वैल्यू, या फिर 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 होती है, या फिर 60 की वैल्यू √3 होती है। तो 4/5 वैल्यू रेंज में नहीं है 10th के, तो हम क्या करेंगे इसको इस 10 के फॉर्म में लेके आएंगे। ओके, तो 10 के फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो यहाँ पे 5 sin बीटा, अब यहाँ ऊपर नीचे हमें क्या चाहिए, यहाँ 10 करने के लिए क्या चाहिए, साइन है हमारे पास, क्या चाहिए cos चाहिए, तो हम क्या कर देंगे cos से cos बीटा से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। फाइव साइन बीटा अपॉन में cos बीटा प्लस 2 cos बीटा अपॉन में cos बीटा। तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन अपॉन में cos क्या हो जाएगा, साइन अपॉन में cos tan बीटा, और ये कट के क्या हो जाएगा -2 अपॉन में ये कट चुका, ये भी आपका क्या हो जाएगा 5 tan बीटा प्लस 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे, tan बीटा इक्वल टू में 4/5, यहाँ वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पुट कर देंगे 5 मल्टीप्लाई tan बीटा की 4/5 -2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस 2, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो 4 माइनस 2, 4 प्लस 2, 2 अपॉन में 6 कट के कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 3। दिस इज योर आंसर, नोट इट डाउन।